हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे 30 इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि आपसे एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये 30 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आप बड़ी आसानी से एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। तो आइए हम इसके यहाँ पे 30 क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर के इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ए एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड है, व्हाट आर दी वेरियस एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, यानी कि जो एम्बेडेड सिस्टम होता है उसके कुछ एग्जांपल हमें यहाँ पे बताने हैं, किस किस डिवाइस में यूज़ किया जाता है या किस किस मशीन में यूज़ किया जाता है, हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल देने हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड एम्बेडेड सिस्टम। हमें यहाँ पे कंप्यूटर और एम्बेडेड सिस्टम में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम के हमें यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हमें यहाँ पे हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के डिफरेंस के बारे में यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। टेस्टिंग और वेरिफिकेशन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वॉचडॉग टाइमर। वॉचडॉग टाइमर क्या होता है, हमें यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द नीड फॉर इनफाइनाइट लूप इन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में इनफाइनाइट लूप क्या होता है, हमें उसकी क्यों नीड होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्टैक ओवरफ्लो एंड हाउ डज इट अकर। स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है और ये कैसे अकर होता है, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। व्हाट इज़ RTOS, इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमें यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ PWM, इसकी फुल फॉर्म होती है पल्स विद मॉड्यूलेशन। क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे फुल फॉर्म, पल्स विद मॉड्यूलेशन। एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ PWM, इसके एप्लीकेशन के बारे में भी हमें यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी सेमाफोर्स एंड व्हाट आर डिफरेंस टाइप। तो हमें यहाँ पे सेमाफोर्स के बारे में बताना है, ये क्या होता है, और इसके डिफरेंस टाइप के बारे में भी बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टैक पॉइंटर इन माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर स्टैक पॉइंटर क्या होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे अच्छे से बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोग्राम काउंटर इन माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम काउंटर की फंक्शनैलिटी या उसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ नाइक्विस्ट थ्योरम। नाइक्विस्ट थ्योरम क्या होती है एंड हाउ डज इट रिलेट टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जब हम एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर करते हैं या कन्वर्जन करते हैं तो ये ADC यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से कैसे रिलेट करती है नाइक्विस्ट थ्योरम, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वोल्टेज डिफरेंस इन एनी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसका मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में वोल्टेज डिफरेंस का क्या रोल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन रेफरेंस टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर राइट डाउन द नेम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ADC बेस्ड ऑन द इट्स इंटरनल आर्किटेक्चर और मेथड ऑफ डेटा कन्वर्जन। हमें यहाँ पे डेटा कन्वर्जन के मेथड के बारे में बताना है और जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है उसके आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे हमें बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्लॉक और क्रिस्टल। क्लॉक को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल भी बोलते हैं, इसके यूज़ के बारे में बताना है इन माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, वाई इट इज़ यूज्ड, और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, लिस्ट ओनली टू मेजर डिफरेंस इन IGBT MOSFET एंड ट्रांजिस्टर द वे इट इज़ ड्राइवन इन सर्किट। हमें यहाँ पे ऐसे दो मेजर डिफरेंस के बारे में बताना है, IGBT के बीच में और MOSFET या ट्रांजिस्टर के बीच में। यानी कि MOSFET और ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये भी एक तरह का ट्रांजिस्टर है और IGBT भी एक तरीके का ट्रांजिस्टर होता है। तो इनके डिफरेंस के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
23. How does data communication begin physically in UART and how the other side get exact data as sent from ट्रांसमिटिंग साइड। तो इसके बारे में भी यहाँ पे आपको अच्छे से स्टडी करनी है और अच्छे से आंसर देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इनके आंसर पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म नॉइज मार्जिन इन डिजिटल लॉजिक फैमिलीज सच एज 74HC00 एंड हाउ इट इज़ यूज्ड। हमें यहाँ पे बताना है जो हमारा जो नॉइज़ मार्जिन होता है इन डिजिटल लॉजिक फैमिलीज़ के बारे में। इस टर्म में हमें बताना है, जैसे कि हमारा होगा 74HC00 और ये किस लिए, क्यों और कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया हाउ इट इज़ यूज्ड, ये कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए मैं यहाँ पे सेपरेट वीडियो में एक एक इंटरव्यू क्वेश्चन को लूँगा और वीडियो को अपलोड करता रहूँगा, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट दी फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। जो हमने नीचे लिखा हुआ है उनकी फुल फॉर्म बतानी है हमें, अलोंग विद 1 लाइन एक्सप्लेनेशन, और एक लाइन के साथ हमें यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है, यानी कि शॉर्ट में हमें यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। SFR की क्या फुल फॉर्म होती है और इसको हमें एक्सप्लेन भी करना है इन शॉर्ट में। फिर है DMA की क्या फुल फॉर्म होती है, ISR USART 12C SPI। तो हमें इनकी सब की फुल फॉर्म बतानी है और इनको एक्सप्लेन भी करना है शॉर्ट में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज फ्लैश मेमोरी एंड SRAM एंड EEPROM EEPROM। तो हमें इसमें क्या बताना है कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है, SRAM क्या होती है, EEPROM क्या होती है, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे बताना है और ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होती है। 27 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज MISO यानी कि मास्टर इन स्लेव आउट एंड MOSI यानी कि मास्टर आउट स्लेव इन, और SCK यानी कि सीरियल क्लॉक, और SS यानी कि स्लेव सेलेक्ट। ये क्या होता है, इनके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। MISO क्या होता है, MOSI क्या होता है, SCK क्या होता है और SS क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रजिस्टर नेटवर्क क्या होता है, ऑटो रिसेट शोल्डर जंपर क्या होता है, पुल अप रजिस्टर क्या होता है, पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है, और वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, ये एक IC होती है। ओप एम्प कंपरेटर क्या होता है, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंपरेटर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्डिनो। आर्डिनो क्या है, एक तरीके से एम्बेडेड सिस्टम ही होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज आर्डिनो। फिर पूछा गया है विच प्रोग्रामिंग यूज्ड इन आर्डिनो। आर्डिनो के अंदर किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे 30 इंटरव्यू क्वेश्चन बताए हैं और मैं आपसे गारंटी लेता हूँ अगर आपने ये 30 इंटरव्यू क्वेश्चन कर लिए तो आप एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर का जो इंटरव्यू होगा उसमें आप अच्छे से परफॉर्म दे पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी मैंने यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन लिखवाए हैं 30 के 30 मैं उनकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगा बहुत ही जल्द। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली टाइम से मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।